मेज़र ऑफ डिस्पर्जन, इसमें आपके पास 4 तरीके से आप लोग डिस्पर्जन फाइंड आउट कर सकते हो। रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। फर्स्ट, रेंज इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से मतलब क्या है, आपकी कोई भी आपको ऑब्जर्वेशंस दे रखी हैं, उसमें से हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू। यहाँ पर टू एक्सट्रीम वैल्यूज़ का मतलब क्या है, हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू से है। कोई भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब डिस्क्रीट दे रखा है चाहे कंटिन्यूस दे रखा है, तो उसमें आपके को हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यूज से डिस्पर्जन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स मैक्सिमम, यानी कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस जो है वो रेंज कहलाता है। सबसे फर्स्ट रेंज जब आपके पास डिस्क्रीट सीरीज में हो, तो डिस्क्रीट सीरीज के लिए अपन ने एक्स और एफ, जो कि आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होते हैं। ठीक है, कंटिन्यूस में सीरीज़ में क्या होगा कि आपको क्लास इंटरवल्स गिवन होंगे। यहाँ पर एक पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू गिवन है, उसके करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी दे रखी है। तो आप देखिए कि आपको इस फ्रिक्वेंसी से कोई मतलब नहीं होगा। यहाँ पर आपको सिर्फ एक्स वाली वैल्यूज़ में जो पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू दे रखी है, उसमें हाईएस्ट वैल्यू ढूंढ लेनी है। जैसे इसमें अपन इस पूरी रेंज में आप देखोगे तो आपको हाईएस्ट वैल्यू कौन सी मिलेगी, 45 मिलेगी, और लोएस्ट वैल्यू क्या मिलेगी, 8 मिलेगी। तो हाईएस्ट वैल्यू या लार्जेस्ट वैल्यू जिसको भी आप कहते हैं वो 45 है, और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 8 है। इन दोनों का आप लोग डिफरेंस निकाल लोगे, 45 माइनस 8, यानी कि लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, वो आपके पास क्या आता है, 37। अब यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछ लेते हैं, मैं आपको पहले से ही बता देती हूँ। एक होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, और एक वैल्यू होती है जिसको अपन बोलते हैं रिलेटिव वैल्यू। अब एब्सोल्यूट वैल्यू और रिलेटिव वैल्यू क्या होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू वो वैल्यूज़ होती हैं जो कि यूनिट, जिसमें यूनिट्स लगती हैं, जबकि रिलेटिव वैल्यूज़ जो होती हैं वो यूनिट फ्री होती हैं। यूनिट्स का मतलब आप आंसर केजी में आ सकता है, लीटर में आ सकता है, मतलब उनके पीछे आप यूनिट्स लगा सकते हो। जबकि रिलेटिव में जो मेज़र होती हैं वैल्यूज़, वो आपके परसेंटेज में होती हैं, यानी कि यूनिट फ्री होती हैं। यहाँ पर आप एब्सोल्यूट में किसी भी वैल्यू का किसी दूसरी वैल्यू से, जैसे रेंज का क्वार्टाइल डेविएशन से, रेंज का मीन डेविएशन से, रेंज का स्टैंडर्ड डेविएशन से, एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर कंपैरिजन नहीं कर सकते। जबकि रिलेटिव वैल्यू जब आप लोग निकालते हो, वहाँ पर आप कंपैरिजन कर सकते हैं रेंज का क्वार्टाइल डेविएशन से, रेंज का मीन डेविएशन से, रेंज का स्टैंडर्ड डेविएशन से। वो वैल्यूज़ रिलेटिव वैल्यूज़ कहलाती हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा रिलेटिव वैल्यूज़ कौन सी हैं और एब्सोल्यूट वैल्यू कौन सी हैं। अगर आपसे बोला जाए कि रेंज निकालिए, तब तो इसका मतलब आपसे एब्सोल्यूट वैल्यू पूछी गई है। लेकिन जैसे ही आपसे बोल दिया जाए कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालिए, तो आप समझ जाना रिलेटिव वैल्यू निकालने के लिए कहा है। कोफिशिएंट मतलब उसका आपको परसेंटेज में आपको वैल्यूज़ आपके पास आएंगी। मतलब जैसे आपके पास रेंज कहा जाए, इसका मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू बोला गया है। अगर आपको बोला जाए कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है, इसका मतलब रिलेटिव मेज़र की बात हो रही है। इसी तरीके से क्वार्टाइल डेविएशन की बात होती है तो एब्सोल्यूट मेज़र की बात होती है, और यदि कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन बोला जाता है तो रिलेटिव वैल्यू की। जैसे ही कोफिशिएंट वर्ड लगेगा इनके आगे, चाहे मीन डेविएशन हो चाहे स्टैंडर्ड डेविएशन हो, वो सब आपको, इसका मतलब आपको रिलेटिव मेज़र की बात कर रहे हैं। अदरवाइज एब्सोल्यूट वैल्यू की बात हो रही है। इसी क्वेश्चन में आप देख लीजिए, जैसे मैंने कोफिशिएंट ऑफ रेंज का यानी कि रिलेटिव फॉर्मूला भी लगाया है। तो रिलेटिव मेज़र कैसे निकालोगे आप रेंज के अंदर, फॉर्मूला होता है एल माइनस एस एल प्लस एस, एल माइनस एस एल प्लस एस। एल माइनस एस जो है वो ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हो, यानी कि आपको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू पता है 45 और 8। तो 45 माइनस 8 और 45 प्लस 8 दोनों को सॉल्व कर लो, 37
और ये 53। डिवाइड कर लेना 37/53। कई बच्चे क्या गलती करते हैं, 53/37 कर लेंगे, वही गलत हो गया, जबकि 37/53 आपको करना है। तो 0.69, इसको आप 69% भी बोल सकते हो। नेक्स्ट, यदि यहाँ पर अपन ने इस वीडियो में अपन ने रेंज डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर पढ़ा है, नेक्स्ट वीडियो में आपको रेंज मिलेगा जो कि मैं कंटिन्यूस सीरीज़ में बताऊंगी कि कंटिन्यूस सीरीज़ में रेंज को आप किस तरीके से निकालोगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसी तरीके से क्वार्टाइल डेविएशन के वीडियोस मिलेंगे, फिर नेक्स्ट आपको मीन डेविएशन के, और देन आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के। आपको इससे रिलेटेड, रेंज से रिलेटेड या भी आगे जो भी आएंगे उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं।